नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आपके लिए, मकर राशि के लिए चर्चा है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 बड़े परिवर्तन और कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो निश्चित तौर से आपके पांव तले से ज़मीन तक निकाल सकती है। घबराइए मत, यहाँ पर मैं अक्सर अच्छी बातें ही किया करता हूँ, शुभ फलादेश की ही बात करता हूँ, परंतु जब कभी कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला होता है, मैं भले दबी आवाज़ में ही बताऊं, आपको सतर्क जरूर किए करता हूं। जो लोग हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उन्हें यह पता है कि आप लोगों को सतर्क करने का काम भी हमारा है, और जब आपका समय अच्छा हो तो वह भी बताते हैं। तो यहाँ पर जो मैं चर्चा करने लगा हूँ इस पीरियड की 22 अप्रैल से 15 मई तक, इसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, कई बार राजयोग 3-4 दिन के लिए बनता है, एक हफ्ते के लिए बन गया, परंतु आप अपने इंजॉयमेंट में, मैरीमेंट में, एंटरटेनमेंट में वह पीरियड बिता देते हैं। होता है ना, अक्सर जब अच्छा समय होता है तो हम भी थोड़ा सा इंजॉयमेंट के मूड में आ जाते हैं, भी अच्छा धन है, अच्छा सब कुछ ठीक चल रहा है, एंड वी यूज टू वेस्ट दैट इम्पोर्टेंट मोमेंट्स ऑफ आवर टाइम, है ना। तो उससे क्या होता है कि आप उस मोमेंट में अगर कुछ थोड़ा सा सतर्कता से या कुछ मेहनत करते या कुछ प्लानिंग जो कर रहे थे या कुछ जो चल रहा है आपके इर्द गिर्द, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में, रिश्तों में, उसमें अगर आप ये वीडियोस को देखते रहें, बने रहें हमारे साथ, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहला परिवर्तन दोस्तों इस अवधि में होगा तो वह होगा दोस्तों मंगल का। 23 अप्रैल को मंगल राहु के साथ मिलेंगे, परंतु ये तृतीय भाव में मिलेंगे। बहुत सुखद परिवर्तन है। राहु पहले से ही राजयोग कारक है, मंगल तो तृतीय भाव के कारका माने जाते हैं, 3rd हाउस के कारका माने जाते हैं। और यहाँ पर बैठकर मंगल आपको कितना लाभान्वित करेंगे इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे अभी। और दूसरा परिवर्तन 25 अप्रैल को 2 रोज पश्चात शुक्र का। शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि से निकलकर मेष राशि में, मंगल की राशि में सूर्य के साथ आ मिलेंगे। सूर्य उच्चस्थ राशि में चल रहे हैं शुक्र, परंतु अपनी राशि को, तुला राशि को देखेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें, शुक्र स्थान बली होते हैं, तो इसलिए सूर्य के साथ होते हुए भी शुक्र प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि सूर्य के साथ होने के नाते, उच्चस्थ सूर्य के साथ होने के नाते शुक्र को भी शुभ फल मिलेगा। और खासकर आपके 10th हाउस के लिए बुरा नहीं होगा, जो सूर्य के कारण यदा कदा कई बार होता है कि सूर्य अष्टम स्थान के मालिक है। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध 10 मई को मेष राशि में आ जाएंगे, अपनी नीचस्थ राशि को छोड़कर। जैसा कि ये दिखाया हुआ, ये परिवर्तन दिखाए हुए हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं इस अवधि में 22 अप्रैल के पश्चात, वह दिखाए हुए हैं। बुध आ जाएंगे 10 मई से, शुक्र के साथ, सूर्य के साथ मिलेंगे। तो ये तीनों ही बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि शुक्र बुध तो एक तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं, बुध सूर्य का बुध तृतीय राजयोग बनता है। भले ये 4 दिन के लिए बने, 14 तारीख सूर्य पंचम भाव में गुरु के साथ मिलेंगे। गुरु का भी परिवर्तन 1 मई से हो जाएगा। तो ये 4-5 परिवर्तन है। शनि का देखिए उत्तरा पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में पहले से ही प्रवेश कर जाना गुरु के नक्षत्र में, ये शुभ संकेत है आपके लिए आने वाले समय में। शनि का मंगल से भी अलग होना इतना शुभ नहीं है, ना ही ये दुखद बात है, क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल मकर लगन राशि के लिए लक्ष्मी योग बनाते हैं। परंतु चलिए, मंगल की स्थिति तृतीय भाव में भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर पहले बैठे हुए राहु भी उत्कृष्ट अवस्था में, बेहतर अवस्था में है, लाभकारी अवस्था में है। केतु भाग्य स्थान पर रहेंगे वक्री अवस्था से। तो
तो ये है ग्रहों का हिसाब किताब। अब थोड़ा सा आपको इसका फलादेश बता देते हैं जल्दी से, और अंत में उपाय बताता हूँ एक आध, जो रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे करके आपके धन की, आपके वैभव की और आपके सुख संतोष की रक्षा होगी। दोस्तों, मंगल की बात करें, मंगल ऐसा ग्रह है जो जहाँ पर भी बैठता है ये इसी की ही चलती है। यहाँ पर राहु भी हैं, राहु भी बली हैं, मंगल भी बली है। थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का होता है। दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली में तृतीय भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों, एक सूत्र बता देता हूँ, अगर आप काफ़ी समय से आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो बता दूँ, यहाँ पर क्रूर ग्रह, 2 क्रूर ग्रह बैठ जाएं, जैसे मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल केतु, है ना, तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन नहीं होते, राइट। तो ये सूत्र है, परंतु इस अवधि में आपको ये योग पराक्रम देता है, ठीक है। और छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें इस अवधि में। हो सकता है आपके बंधु बांधव होंगे जो छोटे भाई बहन होंगे, उनके साथ मन मुटाव ना हो, ये ध्यान रखें, बिकॉज 2 क्रूर ग्रह दोनों अच्छे, आपके लिए अच्छे हैं, पर ही छोटे भाई बहनों का घर है, वहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे तो भाई बहनों को प्रभावित करते हैं। ENT डिपार्टमेंट, ईयर नोज थ्रोट, इसका ख्याल रखें। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है आदि इत्यादि, आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो छींकें इत्यादि आया करती हैं, तो मास्क लगाकर बाहर निकला करें, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और साथ में छोटी बड़ी यात्राएं जरूर होंगी, बल्कि केतु भाग्य स्थान में बैठा है तो धार्मिक यात्रा के योग ये सुखद है और सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा आपकी संपूर्ण होगी, सुखद रहेगी और ईश्वरीय आशीर्वाद मिलेगा। ये केतु भी बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि गुरु 1 मई से केतु को दृष्ट करेंगे नवम दृष्टि से। ये बहुत अच्छा योग है। गुरु और केतु को लाल किताब गुरु चेला का संज्ञा के नाम से बताती है और बात सही भी है। यहाँ पर केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो केतु भले मानस हो जाते हैं, क्रूर ग्रह नहीं रहते, याद रखिए। बुरा फल इतना नहीं देंगे। अगर आपकी कुंडली में शत्रु राशि में भी हैं, जैसा कि बुध के मित्र नहीं है केतु, तो केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि, और ये धर्म के लिए अच्छा है, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, और कहीं ना कहीं पिता पक्ष के लिए भी अच्छी है गुरु की दृष्टि नवम स्थान के ऊपर, और भाग्य के लिए, किस्मत के लिए अच्छी गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे मंगल राहु की। ये आपको शत्रुहंता बनाता है। सबसे पहला शब्द आपको याद रखना चाहिए इस अवधि में विरोधियों को परास्त करने में, ये जो योग है मंगल राहु का, आपको जोश देता है, बल देता है, एक निडरता देता है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है, आप में अदम्य साहस होता है। बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, घर परिवार हो, कार्य क्षेत्र हो, कहीं भी दोस्तों, अगर जो व्यक्ति दबा रहता है तो उसे संसार दबाता है। अगर आप ज़्यादा शराफत में रहते हैं तो आपको भी जीने नहीं दिया जा सकता। याद रखिए, अपने स्वाभिमान को कभी ख़त्म मत होने दें, कभी मत डिगने दें, राइट। तो यहाँ पर मंगल आपके स्वाभिमान की राहु के साथ रक्षा करता है। हालांकि कुछ ज्योतिषी से अंगारक योग कहेंगे, अंगारक दोष कहीं और बैठा हो ये मंगल राहु तो इफेक्ट देता। यहाँ पर दोनों ही शुभ फलदायी हैं, मंगल भी और राहु भी। मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, तो देखिए मित्र क्षेत्रीय हैं, गुरु की राशि में, गुरु त्रिकोण में बैठे हैं, तो निश्चित है कि मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, छोटी यात्राएं करने वालों के लिए बहुत बेहतर समय, इवन मीडिया में कामकाज करने वालों के लिए, संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। आप की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स काम आएंगे, आपके जो लिंक्स हैं वह काम आएंगे। सूर्य शुक्र बुध की बात कर लें दोस्तों, सूर्य शुक्र ये इकट्ठे रहेंगे 25 तारीख से दोनों। सूर्य उच्च के अष्टम भाव के मालिक, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया, सूर्य अष्टम भाव के मालिक होकर 4th हाउस में बैठे, कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा हिलाते हैं,
कहीं तो अष्टम भाव के मालिक के कारण एक सीक्रेट मुद्दों के ऊपर आप खाम खा की टेंशन लेते हैं। गोपनीय, मन में ही कोई ना कोई, गोपनीय तो नहीं कहे, हाँ गोपनीय कह सकते हैं, अष्टम भाव गोपनीय बातों का भी है। तो कोई ऐसी बात हो उसको सोच विचार करके परेशान होते रहे होंगे, परंतु चलिए 25 तारीख से शुक्र का साथ मिल जाना, सुख भाव में शुक्र दिग्बली होते तो आपकी चिंताओं का हरण होता है। सूर्य हालांकि आत्मिक बल देते हैं आपको, ये भी बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सूर्य का उच्च का होना, अष्टम भाव का उच्च का होना आपकी आयु लंबी होती है, या यूँ कहे आपका हेल्थ इम्प्रूव होने के योग बनते हैं। सरकारी तंत्र से फायदा होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है, शुक्र के साथ होंगे। शुक्र आपके कर्म भाव के मालिक है, कर्म भाव का मालिक और सूर्य के साथ होकर जब कर्म भाव को, दशम भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल के लिए बेहतरी हो जाएगी। अगर किसी का कामकाज में कोई दिक्कत है, नौकरी व्यापार में दिक्कत है, तो वह उसका सोल्यूशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और स्त्री वर्ग से संबंधित कोई दुविधा है वह भी दूर होती है। दिग्बली है शुक्र, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है शुक्र के पास। तो शुक्र सूर्य का संबंध, हालांकि दोनों मित्र नहीं है, परंतु यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ पहले से और बेहतर होती है। बुध का साथ मिल जाएगा शुक्र को, सूर्य को 10 तारीख से बुध आप मिलेंगे, सूर्य बुध के साथ होंगे तो बुध द्वितीय राजयोग होगा। ये देखिए शत्रुओं के ऊपर आपकी जीत का परचम लहराने का योग होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग भी साथ में बन रहा है, धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि बुध शुक्र की युति 9th और 10th लॉर्ड, नवम भाव का मालिक बुध है, दशम भाव का मालिक शुक्र है, दोनों का संबंध होगा। तो ये राजयोग बना रहेगा, बहुत बेहतर है। 14 तारीख से सूर्य आगे चले जाएंगे, तो शुक्र बुध अकेले जब कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये धर्म कर्माधिपति राजयोग में भाग्य की शक्ति के कारण आपको मान प्रतिष्ठा मिले, आपका स्टेटस बढ़े, रुके हुए कार्य गतिशील हों, आप नौकरी व्यापार में प्रगति करेंगे। बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। बुध क्योंकि 10 तारीख से यहाँ पर आएंगे, नीचस्थ राशि को छोड़कर बुध का यहाँ पर आना काफ़ी सुखद है आपके लिए। आपके भाग्य स्थान के मालिक है, तो किस्मत साथ देना शुरू कर देती है। आपके जो कार्यों में मंद गति आ रही है, या आपको कोई तसल्ली बख्श समाचार नहीं मिल रहा, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई जो बोरियत है वह दूर होती है, टेंशन तनाव दूर होता है। ये बुध का यहाँ पर आना बेहतर हो जाता है, टोटली बेहतर हो जाता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा बुध यहाँ पर 4th हाउस में आकर, तो विदेशों से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी पाना चाहते तो बेहतर स्थितियाँ होंगी, बौद्धिक बल आपका बढ़ जाएगा, निर्णायक शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, जिससे कन्फ्यूजन का स्टेट आपका ख़त्म होता है। जो भी व्यक्ति जब कन्फ्यूज्ड होता है तभी तनाव होता है। आप जब डिसीजन नहीं ले पाते, जब निर्णय नहीं ले पाते, तभी तनाव होता है। तो यहाँ पर आप का बौद्धिक बल बढ़ जाएगा, और तभी आप तंदुरुस्त भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। सुख भाव है यहाँ पर बुध शुक्र का बैठना, दो जो कि अति शुभ प्लैनेट है, इनका यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप तरक्की करेंगे, सफलता पाएंगे, चाहे आप कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं, भौतिक जगत में कोई कामकाज करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, कला की फील्ड में हैं, कलाकार हैं, आपका इमेजिनेशन लेवल बढ़ जाता है। और कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स या ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो भी आपको सफलता मिलती है। कामकाज के लिए अच्छा है ये बुध शुक्र का योग। सूर्य आगे चले जाएंगे, गुरु के साथ मिलेंगे, तो गुरु सूर्य का योग कहीं ना कहीं शेयर बाजार वालों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। जब 15 तारीख की बात करें, उसके पश्चात हम बात करेंगे 15 तारीख से सूर्य का आगे चले जाने का क्या मतलब होता है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको उपाय बता देते हैं जल्दी से, जो आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति का कारण बन सकता है। शुक्रवार के दिन दोस्तों लक्ष्मी चालीसा पढ़ा करें, सुबह पढ़ें तो बहुत बेहतर है। और शुक्रवार के दिन ही आप अपने को सेंट जरूर लगाएं, और गुलाब का फूल लक्ष्मी माँ को या कमल का फूल लक्ष्मी माँ को मंदिर में अर्पण किया करें। ये करके देखें, आप लाभान्वित होंगे। गाय को चारा खिला लें तो वह भी बेहतर रहेगा।
आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।